मैं आमंत्रित कर रहा हूं संदीप शास्त्री जी को। एक बार जोरदार स्वागत। एक बार सभी के साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, समस्त अध्यापक साथी, अध्यापिकाएं और मेरे सामने बैठा भावी भारत, मनोरंजन के लिए अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां बच्चे दे रहे हैं और आप सब कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रकवि मैथिसन गुप्त ने लिखा, क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आज इकट्ठे बैठकर आओ विचारे हम सब। आज गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान लागू हुआ, नियम बने, हर जगह सुनाई दिया, बार बार मैं सुन रहा हूं, यहां भी वो शब्द है कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया गया, सबके लिए सही कानून कायदे बनाए गए। मेरी बातें हो सकता है किसी को कड़वी लगे, लेकिन मेरे अपने निजी विचार हैं, वीडियो बन रही है, आप जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं जो बोलूंगा बहुत कम बोलूंगा, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगा। सबसे पहले कानून मान लो एक बन गया, आपसे कहा गया कि आप दोनों लड़का और लड़की समान हैं। उसके तुरंत बाद में कानून बनाया गया, प्रतियोगिता रखी गई, 33% आरक्षण लड़कियों को दे दिया गया। क्या समानता हुई बच्चों? हाँ और ना? क्या समानता हुई? नहीं हुई ना। कानून बनाया गया, पशुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, बकरों को सरेआम काटा गया, गायों को सरेआम काटा गया, लाइसेंस दे दिया गया। और घर में अगर आप ऊंट बैल को दो घर में जोड़ते हैं, उसके ऊपर कानून है, पुलिस आपको पकड़ सकती है। गांव में पकड़ती नहीं है, बात अलग है। आप कानून पढ़ना, अध्यापक सर बैठे पढ़े लिखे, मैं जानकारी की बात आपको बता रहा हूं। अगर आप ऊंट बैल को निश्चित मात्रा से अधिक बोझा लेकर के दो पैर में चलते हैं तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। लेकिन सरेआम आपके बस स्टैंड पे यानी कि सब जगह पर बकरे कट रहे हैं, तो कटना तो अत्याचार नहीं है, लेकिन उनको बोझा ढोना अत्याचार है। क्या कानून समान है? इसके साथ साथ आप भैंस पाल सकते हैं, मछली पाल सकते हैं, आप गाय पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, और मछली पालन के ऊपर तो सब्सिडी देती है सरकार, जबकि मछलियों का एक ही काम होता है, काटो और खाओ। उनको पालन के लिए सब्सिडी देती है। लेकिन एक जाति होती थी कानबेलिया, उसके सांप पकड़ करके वो उसको खिलाती थी, पिलाती थी, और उसको नचा करके गेंद के ऊपर अपना रोजगार चलाती थी गांव में। उसके द्वारा कई तरह के वो दवाइयां भी बनाया करते कानबेलिए, वो यहाँ खेल दिखाने आया करते। उनको पकड़ने पर जुर्माना है, जेल है। आप भैंस को पाल सकते हैं, आप मछली पाल सकते हैं, उसको कटवा भी सकते हैं, सूर पाल सकते हैं, उसको कटवा भी सकते हैं, लेकिन आप सांप पाल इसको कटवाते नहीं थे सांपों को। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सांप के साथ कानबेलिया वचन भरता था और एक निश्चित अवधि के बाद उसको जंगल जाके बूढ़ा होने पे छोड़ देता था बाइज्जत। बस उसको नचा करके उसको खिलाता पिलाता, नचाता और उससे अपनी रोजी रोटी चलाता, दुकान को आता उसको ले लेता था। तो उसके सांप पकड़ने को बंधन किया गया और मछलियों को काटने के लिए भी पाला गया, उनको बांधा गया। क्या समानता है या नहीं? कोई समानता नहीं है, कहीं पर भी समानता नहीं। आज संविधान है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा, दो धर्म देश के अंदर, धर्म नहीं है वो पंथ है, हिंदू और मुसलमान। संविधान बनाया समानता के लिए, लेकिन मुसलमानों को अधिकार दिए गए, कितनी भी शादियां करें, कितने बच्चे पैदा करें, कोई बंधन नहीं है। और कभी भी अपने पत्नी को सिर्फ 3 तलाक भर कह करके बिना किसी कानून के छोड़ सकता है। अब तो वो बदल गया है, लेकिन ये संविधान में लिखा। और हिंदू के लिए एक शादी। क्या समानता का अधिकार था? समान था क्या? नहीं था, नहीं था, बिल्कुल भी समान नहीं है, बिल्कुल भी समान नहीं। लेकिन ये अत्याचार है और ये अत्याचार किया गया है, कोई समानता नहीं है इसमें। ये संविधान नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए, सबके लिए समान हो और मदद हो। अगर आरक्षण हो तो गरीब के लिए हो, जाति के आधार पे नहीं। आप ये बताइए, क्या हमारे हरिजन भाइयों में कोई अमीर नहीं है? होंगे ना, डीसी भी होंगे, एसपी भी होंगे,
सब पदों पे होंगे, उनको फिर भी आरक्षण मिलता है। और अगर ब्राह्मण, बनिया या फिर कोई भी बड़ी जाति, इसको जनरल में रखा गया कैटेगरी में, जाति तो कोई बड़ी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जाति को मान ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जाति के आधार को मैं मान ही नहीं रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जिसको जरूरत है, जो भूखा है उसको खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसको आप केवल जाति का दर्जा, जाति कहते हैं कि जाति भेदभाव नहीं है, जाति अभी अभी सर कह रहे हैं जाति का कोई भेदभाव नहीं है सामने, लेकिन जाति के आधार पर जगह भेदभाव है कि नहीं है? जाति के आधार पर ही दिया गया, भेदभाव है कि नहीं है? कानून कहता है लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, लेकिन लड़का लड़की के ड्रेस कोड, लड़का लड़की का वो जो 23% आरक्षण है वो भेदभाव है कि नहीं है? और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ये कह रहे हैं कानून कहता है लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव सब जगह है, सारा भेदभाव है। इस बात को विचारिए। और संविधान आदमी है ना, इंसान जो है वो विचारने के लिए पैदा हुआ है, वो सोचता है, विचारता है, वो सोचता है सर ने अभी यहाँ पर बेंच लगवाई थी, फिर विचार किया कि अब डांस होगा तो बेंच को हटवा दो। इंसान का यही कर्तव्य होता है, इंसान उसी को कहते हैं पशु है, वो सोच विचार नहीं सकता, मच्छर पैदा होता है, मरता तब तक काटता है दूसरे को, उसका स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन इंसान सोचने विचारने के लिए पैदा हुआ है, हमें विचारना चाहिए, जो भी कमियां हैं उनको विचार करके बैठ करके और शांतिपूर्वक उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकें। आप में से ही कल कोई नेता होगा, कोई अभिनेता होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई टीचर होगा, सब आप में से निकलने हैं। आप जो आज कह रहे हैं ना इतना कमजोर बच्चा, इतना रद्दी है, पता नहीं वो कल क्या बन जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वही कामयाब हो जाए, और जो आज स्त्री में हो सकता है वो कल नालियों में पड़ा हो, किसी के भाग्य का कोई नहीं पता है। इसलिए आप में सब निकलेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ जो मैं कहने के लिए आया था, ये तो मेरे दिमाग में यहाँ बैठे बैठे मैंने सुना तो आ गया। सबसे पहले मैं जब आपकी जगह में बैठा था, यही सब में बैठता था, उस टाइम पे मैं कहता था, जब मैं भाषण देता था, बोलता था, तो मुझे शर्म आती थी। उसी समय से मेरे को, मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ था और मुझे इन बातों का पता था, तो मैं बोला करता कि मुझे शर्म आती है कि मेरे ही देश में, राम के ही देश में राम का मंदिर नहीं है, उसके लिए संघर्ष किया जा रहा है, उसके लिए संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन आज वो इच्छा पूरी हुई और वो राम मंदिर बन गया। इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देता हूं। आप एक बार तालियां बजा करके उन सब का धन्यवाद करें। और इस अवसर पर मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं उन सभी योद्धाओं के लिए, उन सभी सेवकों के लिए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना योगदान दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जिनको भी मेरी बात कुछ बुरी लगी हो उससे मैं क्षमा चाहता हूं और ये फिर आग्रह करता हूं कि आप चिंतन करें क्या मेरी बात गलत है। आप पूर्वाग्रह से कैसे इतना हो कि भाई मेरे लिए कही है, मैंने किसी एक के लिए नहीं कही है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। और कोई सरकारी सहायता अपनी मर्जी से नहीं ली है, मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ। अपना कमाएंगे, खाएंगे, अपने दम पे जिएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी कोई ये सोचता हो कि मैं जानबूझ के लेक्चरबाजी कर रहा हूँ, ये आप पता कर सकते हैं गाँव के अंदर, मैं नहीं देता ये सब चीजें। आप सब मेरी बात ध्यान से सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।